अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने क्लोई के हीट साइकिल के ऊपर बनाई थी और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, हट कर है कि अगर आपकी कैट हीट के ऊपर आ गई है तो आप उसको कैसे काम कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने लगी हूँ, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लोई को और मानो को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली अगर आपकी कैट की डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे मेरी मानो जो है वो बहुत लेट हीट के ऊपर आई थी, लेकिन अगर मैं क्लोई की बात करूँ तो वो बहुत जल्दी हीट के ऊपर जो है ना वो आ गई थी। तकरीबन 5 मंथ के अंदर अंदर वो हीट के ऊपर आ गई है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे, जब मैं रील्स वगैरह शेयर करती हूँ अपना इंस्टा के ऊपर, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा हुआ या फेसबुक पे आपने मुझे फॉलो नहीं करा हुआ तो लाजमी से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना वो नेम मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स आजकल जो है ना वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी क्लोई जो है वो हीट पर इतनी जल्दी आ गई है, हमारी कैट तो 1 1 मंथ की हो गई है फिर भी हीट के ऊपर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि डाइट जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी कैट हीट के ऊपर आएगी, और प्रेग्नेंट वगैरह जो भी जितने भी मसले मसाइल हैं वो उसी चीज़ से शुरू रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आप अगर आपकी कैट हीट के ऊपर है तो आप उसको काम कैसे कर सकते हो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि जब अभी क्लोई मेरी जो है वो हीट के ऊपर आई है, मतलब मानो को स्प्रे करवाए हुए तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं, और उसके बाद अब जो है वो क्लोई है वो हीट के ऊपर आई है। तो मेरा ये था कि मैं उससे काफ़ी क्लोज रह रही थी, मतलब मैं उसको छोड़ नहीं थी, क्योंकि देखिए आप लोग ना हीट साइकिल को बहुत नॉर्मल लेते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये हीट साइकिल आपकी कैट को कितना ज़्यादा तकलीफ दे रही होती है उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। मतलब कैट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और ऊपर से वो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पहली चीज़ कैटनिप। कैटनिप आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैटनिप में बहुत सारी कैटनिप, बॉल वाली भी आती है, खिलौने वाली भी आती है, नॉर्मल पाउडर वाली भी आती है। अच्छा, वो सब मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। सेकंड चीज़, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपकी कैट हीट पे आती हो नहीं आती हो, आपके पास कैटनिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी कैट को काम और रिलैक्स रखना चाहते हो तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कैटनिप। बहुत बेस्ट है कैटनैप। सेकंड चीज, अपनी कैट को नहलाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर कैट हीट के ऊपर आ गई है तो उसको नहला देते हैं, मतलब उसको गर्मी लग रही है। आपको अंदाजा नहीं है कि नहलाने के बाद जो है ना उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत गर्म हो रही है, ऊपर से आप उसको नहला देते हो तो उसके बाद उसके मसले खत्म होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। मानो के टाइम पे मैंने ये गलती करी थी और इसका मैंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था, तो क्लोई के टाइम पे ये गलती मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है, और मैंने हर वो चीज करने की कोशिश करी जिससे वो काम रह सके, और काफ़ी ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ा है। और मेरे मतलब 3 से 4 दिन बहुत आराम से बहुत रिलैक्स होकर जो है वो मेरे गुजर गए थे। तो मैंने कहा फिर मैं आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपनी कैट को जो है वो काम रख सको। बेसिकली क्लोई की जो फर्स्ट हीट थी वो मैंने स्किप करवा के अब मैंने उसको स्प्रे करवाना है। और मैं आप लोगों को भी यही चीज़ कहूँगी कि अगर आप अपनी कैट से बेबीज़ नहीं लेना चाहते हो, या अगर चलो फर्स्ट टाइम में आप लेना चाहते हो तो उससे फर्स्ट टाइम में आप ले लो, उसके बाद आप उसको फ़ौरन ही स्प्रे करवा दो। कितनी ऐसी कैट्स हैं जिनको मैंने देखा है 2 2 3 3 साल हो जाते हैं वो अपनी कैट्स को स्प्रे नहीं करवाते हैं, और उनको कितने ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने को मिलता है, बिकॉज कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही है और उसकी क्या हालत होती है, क्या उसकी कंडीशन होती है, और कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस में होती है, और कितना ज़्यादा वो सर्वाइव कर रही होती है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज आप लोगों की है कि आप लोग इस चीज़ को पूरा करोगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे होते हो, बट ये हल्का लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि जब आपकी फीमेल कैट जो है वो हीट के ऊपर आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, खाना पीना छोड़ देती है, तो उसको उसके पसंद की चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो खाना पीना खाए, क्योंकि उस वक्त उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और आप लोग उसको इतना कोई थर्ड क्वालिटी का लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे एक तो वो हीट के ऊपर है, एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ऊपर से उसको प्रोटीन भी नहीं मिल पा रहा होता है। मैंने काफ़ी लोगों को ये गलतियाँ करते हुए देखा है, जिससे कैट का हीट साइकिल और ज़्यादा बिगड़ जाता है और वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। थर्ड चीज़, आप उसके साथ खेलो, आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। देखो यहाँ पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि जैसे हम लोग होते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, जैसे हमें मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे हमें एंजाइटी होती है, हमें प्रॉब्लम्स, हमें तकलीफ होती है, वैसे ही हमारी फीमेल कैट भी होती है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको भी स्ट्रेस होता है, उसको भी एंजाइटी होती है। तो प्लीज़ कैट्स
कैट्स को टॉयज समझना बंद करिए, उनका प्रॉपर ख्याल रखिए, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए। इस टाइम मैंने क्लोई को प्रॉपर टाइम दिया, मतलब एक्स्ट्रा मैं उसको टाइम प्रोवाइड करती थी, एक्स्ट्रा मैं उसके साथ साथ रहती थी। जब जब वो हीट के ऊपर रही है मैं उसके साथ रही हूँ, उसको ब्रशिंग कर रही हूँ। ब्रशिंग करने से काफ़ी कैट जो है वो रिलैक्स हो जाती है। उसको कैटनिप प्रोवाइड करती थी जिससे उसका काफ़ी मूड जो है वो चेंज हो जाया करता था, ताकि वो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में ना जाए। आप कभी ये चीज़ देखिएगा कि आप हीट से पहले अपनी कैट का वेट चेक करिएगा, उसके बाद हीट के बाद वेट चेक करिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हीट के बाद कितना कैट का जो वेट होता है ना वो गिर जाता है। सिर्फ क्या हीट साइकिल की वजह से उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी कैट को उठाने पड़ते हैं। उसके बाद फोर्थ चीज़, जब आपकी फीमेल कैट हीट के ऊपर आती है तो मेल कैट को उससे दूर रखें। लेट्स सपोज जैसे क्लोई जो है वो 5 मंथ की है, ठीक है, अभी वो बहुत छोटी है, वो बिल्कुल मेच्योर नहीं है। अगर वो फर्स्ट टाइम हीट पे आई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, तो मैं उसको कैस्पर से दूर रखती थी। हालांकि कैस्पर एक न्यूटर्ड कैट है, लेकिन फिर भी मैं उसको कैस्पर से दूर रखती थी, क्योंकि उसके लिए मेल कैट तो मेल कैट ही रहेगा ना। दूसरा ये कि बाहर की जैसे स्ट्रे कैट्स वगैरह होती हैं, मेल कैट होती है, जब कैट बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती है, बहुत ज़्यादा रोलिंग करती है, तो अगर आपकी पिछली गली में भी कोई मेल कैट होगा और उसको इस चीज़ की भनक लग जाती है, उसको इस चीज़ की आवाज़ आ जाती है, तो वो फ़ौरन आपकी गली में आ जाएगा या आपके घर के अंदर आ जाएगा, अगर आपका घर खुला है तो। क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इससे कैट का हीट साइकिल और ज़्यादा डबल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक वो हीट के ऊपर है, आपने बिल्कुल मेल के इसके करीब नहीं आने देना है, आपने उसको मेल से दूर रखना है, और आपने जो है वो बाहर वाली कैट्स को भी जो है ना उससे दूर रखना है। अगर तो आप मीटिंग कराना चाहते हो, आपका इरादा है कि हाँ भाई मीटिंग करानी है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको मेल कैट के साथ छोड़ सकते हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ कि जैसे अगर आपकी कैट अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं इस बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि अगर आपकी कैट छोटी है, यानी कि 1 साल से छोटी है, तो आप उसकी मीटिंग कराओ। ये आपकी कैट के साथ ना ज्यादती है। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ऊपर से आप उसकी मीटिंग कराते हो, उसकी बेबीज़ होते हैं, प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, उसमें कैट की भी डेथ हो सकती है और उनके बेबीज़ की भी डेथ हो सकती है। तो अगर गाइस, अगर आप लोग जो है वो मीटिंग वगैरह नहीं लेना चाहते हो, अपनी कैट को तकलीफ से निकालना चाहते हो, तो सीधा सीधा उसको स्पे करवाओ। अब बहुत सारे लोग स्पे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भैया मैं स्पे कौन से डॉक्टर से करवाएं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो गाइस, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपनी कैट के लिए एक अच्छा डॉक्टर चाहते हो स्पे में, क्योंकि मैं खुद भी अभी स्पे करवाने वाली हूँ और कैस्पर मानो को मैं न्यूटर स्पे करवा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे डॉक्टर की डिटेल्स जो है वो मुझसे ले सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो, मैं वहाँ पर आप लोग को अपने डॉक्टर की डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगी। आप लोग आंख बंद करके उससे स्पे या न्यूटर आप लोग इजीली करवा सकते हो। सिर्फ स्पे या न्यूटर क्या, वैक्सीनेशन या जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो, करवाना चाहते हो ट्रीटमेंट, वो आप इजीली ले सकते हो। तो गाइज, ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपनी कैट को हीट साइकिल के अंदर काम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए, जहाँ पर आपकी कैट बैठ रही है उसको कोई कुशन वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, कोई ऐसी जगह उसको प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ पर वो इजीली बैठ सके। ज़मीन बिल्कुल भी ठंडी ना हो, उससे भी कैट को बहुत मसले हो जाते हैं, कैट को अचानक फीवर हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो कैट को हीट साइकिल की वजह से फेस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की बात समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।